नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बीना। आज हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर में एक शाम शहीदों के नाम राष्ट्र निर्माण पार्टी की तरफ से, जहां की बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। वहां पे राष्ट्र निर्माण पार्टी की तरफ से सबको सम्मानित भी किया गया है। सब ने अपने विचार रखे हैं शहीदों के लिए, शहीद जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दे दिया है, उनके लिए सबने अपने अपने मन का विचार रखा है। अब सुनते हैं राष्ट्र निर्माण पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए। साथियों, भक्ति अनेक तरह की होती है। मातृभक्ति भी होती है, पितृ भक्ति होती है, ईश्वर भक्ति होती है, समाज भक्ति होती है, बहुत सी भक्ति होती है। पर मैं समझता हूँ भक्ति जो है, देशभक्ति, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो जी, आपका राष्ट्र होगा, राष्ट्र का मतलब हमारे अपने जीवन मूल्य जहां सुरक्षित रहते हैं, और जो शासन हमारे राष्ट्र, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, जीवन मूल्य है, उनकी जो सुरक्षा करता है, वो राष्ट्र होता है। और यदि राष्ट्र की हम रक्षा नहीं कर पाते तो न समाज रहता है, न परिवार रहता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। और इसलिए मेरा कहना है कि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र है तो हमारे जीवन मूल्य हैं, राष्ट्र है तो हमारा समाज है, राष्ट्र है तो भगवान भी है, ईश्वर भी है। और राष्ट्र नहीं होगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसलिए ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सबसे पवित्र, सबसे अच्छा मैं समझता हूं। इससे बड़ी कोई दूसरी योग साधना हो नहीं सकती। हमने सुना तो है कि प्राणों को हथेली पर रख के चलना। बहुत से योगी, बहुत से सन्यासी, बहुत से विद्वान, बहुत से बड़े लोग जब मृत्यु का भय आता है कांपने लगते हैं। लोगों को देखा है, बड़े विद्वान हैं, बड़े चिंतक हैं, बहुत उपदेश देते हैं, दूसरों को निर्भय रहने का उपदेश देते हैं, परंतु जब मौत सामने आती है डर जाते हैं। और एक वो लोग जो प्राणों को हथेली पर रखकर चलते हैं, गोलियां चल रही हैं, गोलियों के बीच में आगे बढ़ते जाते हैं, वो पीठ दिखाना नहीं जानते। और हमारे यहाँ ये परंपरा मानी जाती थी, अरे सामने से जो है उन्होंने घाव सहन किया है, सामने से गोली खाई है, छाती पर गोली खाई है, ये हमारा एक आदर्श माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो है प्राणों को हथेली पर रख कर चलते हैं। तो इस रूप में जिन शहीदों ने, जिन वीरों ने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का अर्पण कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, आप समझ सकते हो उससे बड़ा बलिदान किसी का हो सकता है? हमने बहुत से लोग देखे, हमने इतिहास में बहुत से लोगों को पढ़ा कि जी वो उन्होंने बड़ा बलिदान किया, उन्होंने बड़ा बलिदान किया। अरे बलिदानी वो थे जिन्होंने कभी चिंता नहीं की अपने पीछे क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, धन कहां से आएगा। अरे वो शहीद थे, वो बलिदानी थे, वो लोग थे जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, जो जानते थे कि उसका परिणाम क्या होगा। जब वो गोली चला रहे थे, किसी सैंडर्स को मार रहे थे, किसी डायर को मार रहे थे और किसी अंग्रेज अधिकारी को मार रहे थे, उन्हें पता था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। उनको फांसी होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, उनकी जितनी संपत्ति है वो बर्बाद हो जाएगी। और मैंने देखा कि जिन लोगों ने अंग्रेजों को सहायता की, आज भी देखो उनके पास कितनी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। अरे किसी ने मांग नहीं की कि इन देश
द्रोहियों के पास इतनी बड़ी हवेलियां कहां से आ गई और क्यों है अभी जो अंग्रेजों के टाइम पे मिली थी उसको हम वापस क्यों नहीं करते? न सर धरा गया था। देखो इतनी जमीन, इतने महल बने हुए हैं, वहां के नवाब थे, अंग्रेजों की सहायता की थी, इतनी जमीन उनको दे दी गई। आज भी आप देखो क्या शानदार लाइफस्टाइल है भाई। ये देशद्रोही थे, चाहे 1857 में, चाहे उसके बाद जिन्होंने भी देशद्रोह के माध्यम से जिन्होंने भी वो संपत्ति पाई थी, वो संपत्ति वापस होनी चाहिए थी। वो संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, देशद्रोहियों के पास नहीं होनी चाहिए थी। उसके बारे में कोई नहीं सोचता। वो जो है अपनी संपत्ति के बल पर राजनीति में आ गए, कोई मंत्री बन गए, कोई कुछ। अरे पहले भी वो जब सत्ता थी विदेशियों की, उस समय भी वो मजा कर रहे थे, और जब वो सत्ता चली गई तब भी वो मजा कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, पहले भी वो ऐसे ही परेशान हो रहे थे और आज भी वो वैसे ही परेशान हो रहे हैं। उनके बारे में कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। अरे हमने पेंशन दी, किन लोगों को पेंशन दी? कि जी वो 6 महीने जेल चले गए, वो 4 महीने जेल चले गए, 2 महीने जेल चले गए। अरे वो कहां चले गए? जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके लिए हमने क्यों नहीं सोचा? उनके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। तो इसलिए इन राष्ट्रवीरों को याद करना बहुत जरूरी है। उनको याद करो, जिससे कि कम से कम हम उनको याद करके हमारी संतति, हमारी आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके और इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए काम कर सके। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कई बार हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो समझते हैं कि राष्ट्रभक्ति एक अलग ढंग की चीज है। अरे भाई, अलग ढंग की चीज नहीं है। जहां पर आप हो, जहां पर आप हो, जो ड्यूटी आपको दी गई है, जिस ढंग की ड्यूटी दी गई है, उसको तन मन धन पूरा समर्पित करके आप काम करिए। आप राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की भक्ति कर रहे हैं। अरे वो दरिद्र नारायण, जिसको हम दरिद्र नारायण कहते हैं, जो सबसे दीनहीन है, जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, उसके लिए वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो सम्मान की जिंदगी जी सके, उसके लिए हम कुछ करने की कोशिश करें। जहां पर है, यदि आप टीचर हैं, अरे अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप ढंग से बच्चों को पढ़ाएंगे, वो समाज में आगे बढ़ेंगे, वो समाज में सब कुछ प्राप्त करेंगे। बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, पूरी जनरेशन हमारी बर्बाद हो जाएगी। और आज यही हो रहा है, जो टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं, जो जिसका जो काम की है। डॉक्टर हैं, वो जिनको इलाज करना है, वो इलाज करने के अलावा और सब कुछ कर रहे हैं। इस ढंग से कैसे व्यवस्थाएं चलेगी? इस ढंग से कैसे देश चलेगा? इसलिए देशभक्ति का सबसे अच्छा तरीका, जहां पर आप हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप विश्वास करिए, बहुत जल्दी ये समाज और ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और राष्ट्रवादी पार्टी इसी उद्देश्य को लेकर के सामने आई है। इस राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र का हित सबसे ऊपर है, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। वोट के लिए भी नहीं, सत्ता के लिए भी नहीं, और किसी के लिए भी नहीं। संघर्ष करते रहेंगे, परंतु कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को ढंग से आयोजित करने में परिश्रम किया है, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि इनके कारण से हम सबको यहाँ इकट्ठा होने का अवसर मिला और इस ढंग का मधुर और इस ढंग का बहुत महत्वपूर्ण जो विचार है वो सुनने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत